ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीभूतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं। श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगण ललिता श्री नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। स्वनुतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनं हृदयन्तस्तु ये भद्राणि विद्नोति सुरसतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी तदा रजस्तमो भावः काम लोभादस्य चेत एतेन निरावृतं स्थित सत्त्वे प्रसदति। एवं प्रसन्न मनसो भगवद्भक्ति योगता भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संगस्य जायते विद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्वसंशयं क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एवात्मनीश्वरे मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीकं व्यासम् अम्बरीश सुख सौनभ्य सदालभ्यां रुक्मांग अर्जुन वसिष्ठं विभीषणादीनं पुण्यानि नामानि परम भागवत स्मरामि। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपतये गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो हमने कल स्टोरी बताई थी कि अक्रूर जी के घर भगवान पहले उससे पहले कुब्जा के घर जाते हैं भगवान, और कुब्जा के इच्छाओं को संतुष्ट करते हैं भगवान, फिर अक्रूर जी के घर जाते हैं। अक्रूर जी के घर कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम जी के साथ और अपने मित्र उद्धव जी के साथ जाते हैं, और इस तरह से अक्रूर जी बहुत ही स्वागत करते हैं तीनों लोगों का। और फिर जो है भगवान उनकी इच्छाओं को तृप्त करते हैं अक्रूर जी की। और फिर जो है सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि अपने भक्त द्वारा इस प्रकार पूजित संस्तुति होकर भगवान हरि ने हंसते हुए अपनी वाणी से अक्रूर को पूर्णतया मोहित करके संबोधित किया। भगवान की जब वो आराधना किए, भगवान के चरणों को पखारा उन्होंने, और सुंदर सुंदर भगवान को इत्र चंदन मालाएं भेंट की, भगवान को आसनी भेंट किया, और फिर जो है भगवान को सुंदर भोग अर्पण किया, और इस तरह से भगवान की विधिवत पूजा की। भगवान बहुत ही प्रसन्न हुए और हंसती हुई वाणी से अक्रूर को पूर्णतया मोहित करके संबोधित किया भगवान ने। क्या बोला भगवान ने? श्री भगवान उवाच त्वं नो गुरु पितृभ्यश्च अस्लागो बंधुश्च नित्यदा वयम तु रक्षया पोष्याश्च अनुकंपया प्रजा हिव। भगवान ने कहा, आप हमारे गुरु चाचा और सलाग्य मित्र हैं। आप हम आपके पुत्रवत हैं, अतः हम सदैव आपकी रक्षा पालन और दया पर आश्रित हैं। भगवान अक्रूर जी से क्या बोलते हैं कि आप हमारे गुरु हैं, चाचा भी हैं, सलाग्य मित्र भी हैं, हम आपके पुत्रवत हैं, अतः आप सदैव हमारी रक्षा पालन और दया पर हम सदैव आपकी रक्षा पालन और दया पर आश्रित हैं। भगवान अक्रूर जी को बोलते हैं कि आपकी दया पर, आपकी रक्षा पर और आपके पालन पर मैं आश्रित हूँ आप, क्योंकि आप हमारे चाचा हैं, गुरु हैं और मित्र भी हैं, तो मैं आपकी कृपा पर आश्रित। अब सोचो, भगवान अपने चाचा पर आश्रित, भगवान कौन? कृष्ण आश्रित है अपने अक्रूर जी को। ये भगवान बोल रहे हैं विनम्रता बस। बोलते हैं आप जैसे महात्मा की सेवा के असली पात्र, आप जैसे महात्मा ही सेवा के असली पात्र हैं, और जीवन में सर्वोच्च मंगल के इच्छुक लोगों के लिए अत्यंत पूज्य महाजन है। भगवान अक्रूर जी को क्या बोलते हैं कि आप ही असली पूजा के पात्र हैं, और जीवन के सर्वोच्च मंगल का जो इच्छुक व्यक्ति है उसके लिए अत्यंत पूज्य महाजन है। जो सर्वोच्च मंगल चाहता है उसको क्या करना होगा? अक्रूर जी जैसे महात्मा के पद चिन्हों का अनुसरण करना पड़ेगा। भगवान यहाँ पर बता रहे हैं। देवतागण सामान्यतः अपने स्वार्थों में लगे रहते हैं, किंतु साधु भक्त ऐसा नहीं होते हैं। बोलते हैं देवतागण बस अपने स्वार्थ पूरा करने के लिए भगवान से आते हैं, लेकिन साधु पुरुष अपना स्वार्थ नहीं भगवान से सिद्ध करता है। साधु पुरुष क्या करता है? भगवान को प्रसन्न करता है। उसी में से एक भक्त जो है अक्रूर जी हैं, जो महाजनों की संज्ञा भगवान उनको देते हैं। तो हमें क्या करना है? अक्रूर जी के पद चिन्हों का अनुसरण करना। अक्रूर जी एक महाजन है भगवान के आदेश के अनुसार, भगवान की नजरों में, क्योंकि उन्होंने भगवान को प्रेम पूर्वक सेवा करा।
स्वार्थ पूर्वक नहीं, प्रेम पूर्वक। बोलते हैं देवतागण भले ही भौतिक लाभ प्रदान करते हैं, किंतु भगवान के साधु भक्तों में जीवन की असली सिद्धि कृष्ण महानमृत प्रदान करने की शक्ति होती है। इस तरह कृष्ण द्वारा अपने अक्रूर चाचा के प्रति अपनाए गए आदर भाव की पुष्टि होती है। तो अक्रूर जी जो थे भगवान के प्रेमी भक्त थे, ठीक है ना। उनके पद चिन्हों का अनुसरण करके हम लोग भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। बोलते हैं इनमें कोई इनकार नहीं करेगा, अनेक तीर्थ स्थलों में पवित्र नदियां होती हैं या देवताओं के अर्चा विग्रह मिट्टी या पत्थर के बने होते हैं, किंतु ये सब दीर्घ काल के बाद ही आत्मा को पवित्र करती है, जबकि संत पुरुषों के दर्शन मात्र से आत्मा पवित्र हो जाती है। बोलते हैं अनेक तीर्थ स्थलों में अनेक पवित्र नदियां बहती हैं, उसमें व्यक्ति स्नान भी करता है, देवताओं की अर्चा विग्रहों की सेवा करता है, अलग अलग तरीके से मिट्टी के बने या पत्थर की मूर्तियों को पूजा पूजा करता है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। लेकिन दीर्घ काल के बाद आत्माएं पवित्र होती हैं, जब वो निरंतर जाकर नदी में स्नान करेगा दीर्घ काल तक, लंबे समय तक, या अर्चा विग्रहों की पूजा करेगा, तब जाकर लंबे समय के बाद पवित्र होगा। लेकिन संत पुरुषों के दर्शन मात्र से आत्मा पवित्र हो जाती है। और जो कोई पवित्र दर्शन, कैसा संत पुरुष? जो ईर्ष्या द्वेष से मुक्त है, जो निर्मत्सर है, जो संभाव की स्थिति प्राप्त कर लिया है, उसके दर्शन करने मात्र से आत्मा पवित्र हो जाती है। जो ईर्ष्या द्वेष रहित है और संभाव की स्थिति प्राप्त कर लिया है, ऐसे महात्मा। दरअसल आप हमारे सर्वश्रेष्ठ मित्र हैं, अतः आप हस्तिनापुर जाएं और पांडवों के शुभचिंतक के रूप में पता लगाएं कि वे कैसे हैं। अब भगवान अक्रूर जी को हस्तिनापुर भेजना चाहते हैं कि जाकर पांडवों का पता लगाएं। हमने सुना है कि अपने पिता के दिवंगत हो जाने के बाद बालक पांडवों को उनके दुखी माता समेत राजा धृतराष्ट्र द्वारा राजधानी लाए गए थे, अब वे वहीं रह रहे हैं। कि जब पांडु की मृत्यु हो जाती है, उस पांडवों के पिता पांडु की जब दिवंगत हो जाते हैं, तो बालकों को, जो उनके 5 बालक थे, उनको दुखी माता जो है कुंती माता सहित राजा धृतराष्ट्र अपनी राजधानी में लाए थे, और वो राजा धृतराष्ट्र की राजधानी में रह रहे हैं। तो एक बार आप जाकर अक्रूर जी क्या करिए, उनका हालचाल पूछिए। असल में अंबिका का दुर्बल चित्त वाला पुत्र धृतराष्ट्र अपने दुष्ट पुत्रों के वंश में आ चुका है, अतः वह अंधा राजा अपने भाइयों के पुत्रों के साथ ठीक व्यवहार नहीं कर रहा है। भगवान क्या बोलते हैं कि अंबिका का दुर्बल चित्त वाला पुत्र, यह अंबिका का पुत्र था धृतराष्ट्र, जो दुर्बल चित्त वाला था, ये अपने पुत्रों के वश में आ चुका है। जो पुत्र उसके दुष्ट हैं उनके वश में आ चुका हो आने के कारण यह अंधा राजा भाइयों के पुत्रों के साथ ठीक व्यवहार नहीं करता है। जाइए और देखिए कि धृतराष्ट्र ठीक से कार्य कर रहा है या नहीं। पता लग जाने पर हम अपने प्रिय मित्रों की सहायता करने की आवश्यक आवश्यक व्यवस्था करेंगे। भगवान बोलते हैं कि पहले एक करोड़ जी आप जाकर पता लगाइए कि क्या उनकी स्थिति है, क्या धृतराष्ट्र सही व्यवहार करता है या नहीं। और जो सही व्यवहार नहीं करता है तो मैं अपने मित्रों के लिए क्या करूंगा, मैं कुछ उपाय करूंगा, उचित उपाय करूंगा। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं इस प्रकार अक्रूर को पूरी तरह से आदेश देकर संकर्षण और उद्धव के साथ भगवान हरि अपने घर लौट जाते हैं। इस तरह से उद्धव जी को अक्रूर जी को आदेश देते हैं कि आप जाइए हस्तिनापुर और पांडवों का पता लगाइए, क्या वो सुखी हैं या दुखी हैं। और फिर भगवान कृष्ण बलराम जी के साथ और उद्धव जी के साथ घर लौट जाते हैं। इस पर श्री सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि स गत्वा हस्तिनापुरम कौरवेन्द्रम यशो अंकितम ददर्शम तत्राम तत्रा अंबिकेयम स भीष्मं विदुरं प्रथाम स पुत्रं च बाहिक्यं भारद्वाजं स गौतमं कन्यम सुयोधनम द्रोणी पांडवा सुहृद अपरान। सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि अक्रूर पौरव शासकों की ख्याति से प्रसिद्धि नगरी हस्तिनापुर गए। वहां वे धृतराष्ट्र भीष्म विदुर और कुंती के साथ साथ वाहिक और उनके पुत्र सोमदत्त से मिले। उन्होंने द्रोणाचार्य कृपाचार्य कर्ण दुर्योधन अश्वत्थामा पांडवगढ़ और अन्य घनिष्ठ मित्रों से भी भेंट की। तो इस तरह से अक्रूर जी पांडव की राजधानी, जो धृतराष्ट्र की राजधानी हस्तिनापुर है, उसमें जाते हैं। वहां जाकर सारे जो है राज्य के लोगों से मिलते हैं, धृतराष्ट्र से, भीष्म से, विदुर से, कुंती महारानी से, और वाहिक और उसके पुत्र सोमदत्त से, द्रोणाचार्य से, कृपाचार्य से, कर्ण से, दुर्योधन से, अश्वत्थामा से, पांडवगण से, जो कि सब घनिष्ठ मित्रों से भेंट किया अक्रूर जी ने।
जब गांधिनी पुत्र अक्रूर अपने समस्त संबंधियों तथा मित्रों से भली बात मिल चुके, तो उन लोगों ने अपने परिवार वालों के समाचार पूछे और प्रत्युत्तर में अक्रूर ने उनकी कुशलता पूछी। तो आपस में हालचाल अक्रूर जी पांडवों से पूछते हैं और पांडव अक्रूर जी से पूछते हैं। सारे परिवार वालों का समाचार पूछकर प्रत्युत्तर अक्रूर जी ने उन लोगों की कुशलता पूछी आपस में। इस तरह से अक्रूर जी जो है हस्तिनापुर जाते हैं पांडवों से मिलने। वे हस्तिनापुर में दुर्बल इच्छा शक्ति वाले राजा के आचरण की छानबीन करने के लिए कई मास रहे, जिसके पूरे जिसके पुत्र बुरे थे और जो अपने दुष्ट सलाहकारों की इच्छा अनुसार कार्य करता रहता था। तो अक्रूर जी कई मास तक जो है हस्तिनापुर में रहे और दुर्बल इच्छा शक्ति वाला राजा जो धृतराष्ट्र था उसकी छानबीन की है कि उसका व्यवहार कैसा है। तो पाते हैं कि इसके पुत्र बहुत ही बुरे हैं। धृतराष्ट्र के पुत्र जो हैं बहुत ही बुरे संस्कार के हैं और धृतराष्ट्र जो है दुष्ट सलाहकारों की इच्छा अनुसार कार्य करता है, ये उनको पता लगता है। अक्रूर से कुंती तथा विदुर ने धृतराष्ट्र के पुत्रों की दुर्भावनाओं का विस्तार से वर्णन किया। अक्रूर से कुंती तथा विदुर ने, कुंती माता ने और विदुर ने क्या किया, धृतराष्ट्र के पुत्रों की जो दुर्भावनाएं थी उसके बारे में विस्तार से वर्णन किया कि बहुत ही दुर्भावना भरा व्यवहार करते हैं हमारे साथ। और विदुर ने भी बताया वे कुंती के पुत्रों के महान गुणों यथा उनके शक्तिशाली प्रभाव, सैन्य कौशल, शारीरिक बल, बहादुरी तथा विनयशीलता या उनके प्रति नागरिकों के अगाध स्नेह को सहन नहीं कर सकते थे। कुंती तथा विदुर ने अक्रूर को यह भी बताया कि धृतराष्ट्र के पुत्रों ने किस तरह पांडवों को विष देने और ऐसे ही अन्य षड्यंत्रों को रचने का प्रयास किया है। तो इस तरह से कुंती महारानी बताती कि हमारे पुत्रों को मारने के लिए अलग अलग जो है धृतराष्ट्र के पुत्रों ने अलग अलग प्रयास किया, कभी विष दे दिया, कभी कुछ अलग अलग षड्यंत्र रचे हैं और इस तरह से हमारे पुत्रों को मारने पर तुले हुए हैं। अपने भाई अक्रूर के आने का लाभ उठाकर कुंती देवी उसके पास चुपके से पहुंची। अक्रूर जी कुंती माता के जो है भाई थे। वो चुपके से पहुंचती हैं, अपनी जन्मभूमि का स्मरण करते हुए और अपनी आंखों में आंसू भरकर बोले, भगवान कृष्ण की बुआ थी कुंती माता। तो अपनी भूमि का जन्मभूमि का स्मरण हो जाता है कुंती माता को जब अक्रूर जी को देखती हैं कि अपना भाई अक्रूर आया है, तो उनको अपनी जन्मभूमि का स्मरण हो जाता है। महारानी कुंती ने कहा कि हे भद्र पुरुष, क्या मेरे माता पिता, भाई बहनें, भतीजे, परिवार की स्त्रियां, बचपन की सखियां अब भी हमें याद करती हैं। कुंती माता ने अक्रूर जी से पूछा कि जो हमारे भद्र पुरुष, मेरे जो माता पिता, बहन, भाई, भतीजे, परिवार की स्त्रियां हैं, बचपन की जो हमारी सखियां हैं, क्या मुझे याद करती हैं? क्या मेरा भतीजा कृष्ण जो भगवान है, अपने भक्तों की कृपालु शरण रूप है, अब भी अपनी बुआ के पुत्रों को स्मरण करता है? क्या कमल जैसे आंखों वाला राम भी उन्हें स्मरण करता है? तो कुंती माता को कृष्ण बलराम का स्मरण हो जाता है। पूछती है क्या और कृष्ण और बलराम, जो कृष्ण है जिसकी मैं बुआ हूँ, क्या मुझे कभी याद करते हैं? अपने भाइयों को याद करते हैं? जो हमारे बच्चे हैं 5, क्या वो कभी याद करते हैं उनको? इस समय जब मैं अपने शत्रुओं के बीच में उसी तरह कष्ट भोग रही हूँ जिस तरह एक हिरनी भेड़ियों के बीच में पाती है, तो क्या कृष्ण मुझे तथा पितृविहीन मेरे पुत्रों को अपनी वाणी से सांत्वना देने आएंगे? क्या बोलते हैं, कुंती माता अक्रूर जी से बोलती हैं कि मैं इस तरह से हूं जैसे हिरनियों के बीच में भेड़ियों के बीच में हिरनियां होती हैं, उसी तरह इन भेड़ियों के बीच में मेरा अस्तित्व है। धृतराष्ट्र के पुत्रों के बीच में मैं एक हिरनी जैसे हूं जिस तरह भेड़ियों के बीच में हिरनी होती है। चारों तरफ ये आपसी वातावरण है, उनके बीच में वो मैं। आई है क्या? घी है? घी है? हरे आज कृष्ण। नहीं आया, जो कल आएगा। कल है? कल 2 दिन आए थे क्या? हाँ, अरे परसों से। बोलते हैं कि क्या कृष्ण मुझे तथा पितृविहीन मेरे पुत्रों को अपनी वाणी से सांत्वना देने आएंगे? कुंती माता पूछती है अक्रूर जी से कि क्या मुझे सांत्वना प्रदान करने के लिए कृष्ण आएंगे कभी हस्तिनापुर? हे कृष्ण, बोलते हैं कृष्ण कृष्ण महायोगी विश्वात्मा विश्वभावनम प्रपन्ना पाहि गोविंदम शिशु भी चावसिदतिम। हे कृष्ण, हे महान योगी, हे परमात्मा, हे ब्रह्मांड के रक्षक, हे गोविंद, मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण में हूँ, मैं और मेरा पुत्र दुख से अभिभूत हैं। तो इस तरह से कुंती माता अक्रूर जी को देखकर उनको कृष्ण का स्मरण हुआ आता है
और कृष्ण का स्मरण करते करते उनसे प्रेयर करने लगती है रोते हुए। कुंती देवी ने सोचा कि चूंकि भगवान कृष्ण सारे ब्रह्मांड का पालन करते हैं, वे हमारे परिवार की रक्षा निश्चित रूप से करेंगे। कुंती देवी पर कष्टों का पहाड़ टूट पड़ा था। इस तरह निराश व असहाय बनकर कृष्ण की शरण ले रही थी। श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में कुंती यह स्वीकार करती हैं कि वास्तव में ये विपदा तो उनके लिए आशीर्वाद है, क्योंकि इनसे बाध्य होकर वे सदैव प्रगाढ़ रूप से कृष्ण भावना भावित रहती हैं। तो पहले स्कंद में हम लोग देखते हैं कि कुंती माता की प्रार्थनाओं में कि कुंती माता बोलती हैं कि जो हमारे ऊपर जो विपत्ति आई है मेरे पति के जाने के बाद, पांडु के मृत्यु के बाद, ये क्या है, हमारे लिए वरदान बन गया है, क्योंकि मैं निरंतर भगवान कृष्ण का चिंतन कर पाती हूँ इसके माध्यम से। वो जो बोलती हैं कि जो लोग मृत्यु तथा पुनर्जन्म से भयभीत हैं, उनके लिए मैं आपके मोक्षदाता चरण कमलों के अतिरिक्त अन्य कोई शरण नहीं देखती, क्योंकि आप परमेश्वर हैं। भगवान कृष्ण से वो प्रेयर करने लगती हैं वहीं से, हस्तिनापुर से ही, जब अक्रूर को देखती हैं तो। क्या बोलती हैं कि जो लोग मृत्यु और पुनर्जन्म से भयभीत हैं, जो जन्म मृत्यु के चक्र से भयभीत हैं, उनके लिए आपके जो चरण कमल हैं वही मात्र एक शरण है। जब व्यक्ति उनके चरण कमलों का शरण लेता है, क्योंकि वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, तब जाकर वो जन्म मृत्यु के चक्र को लांग पाता है। हे परम शुद्ध, नमः कृष्ण शुद्धाय ब्रह्मणे परमात्मने योगेश्वराय योगाय तत्त्वामहं शरणं गता। हे परम शुद्ध, हे परम सत्य परमात्मा, शुद्ध भक्ति के स्वामी तथा समस्त ज्ञान के उद्गम को मैं नमस्कार करती हूँ। मैं आपकी शरण में आई हूँ, कृपया मेरी रक्षा करें। कुंती माता माता जो है, अक्रूर जी को देखकर उनको कृष्ण का स्मरण होता है और कृष्ण से प्रार्थना करने लगती है। क्या बोलती हैं कि हे कृष्ण, हे परम शुद्ध, हे परम सत्य, हे परमात्मा, शुद्ध भक्तियों के स्वामी, शुद्ध भक्तों के आश्रय, समस्त ज्ञान के उद्गम को मैं नमस्कार करती हूँ। मैं आपकी शरण में आई हूँ, कृपया मेरी रक्षा करें। इस पर आगे सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि हे राजन परीक्षित, इस तरह अपने परिवार वालों तथा ब्रह्मांड के स्वामी कृष्ण का स्मरण करके अपनी परदादी कुंती देवी शोक से रोने लगी। इस तरह से जब वो अक्रूर जी को देखती हैं तो क्या करता है, अपने परिवार वालों को और ब्रह्मांड के स्वामी कृष्ण का स्मरण करके और कुंती देवी रोने लगती हैं। जैसे होता है ना कि किसी के मायके पक्ष से कोई आ जाता है और उसको ससुराल में बहुत कष्ट हो, तो उसके साथ सामने रोने लगती है स्त्री। ठीक है ना। तो कुंती माता ऐसा ही, जब अक्रूर जी उनके मायके पक्ष से आए, ठीक है ना, भगवान ने उनका संदेश लेने के लिए भेजा था कि जाकर देखो कि कुंती और कुंती के पांचों पुत्र कैसे हैं हस्तिनापुर में। तो कुंती देवी क्या करती हैं, भगवान कृष्ण का गुणगान करती हैं और अक्रूर जी के सामने रोने लगती हैं। बोलते आगे बोलती हैं, महारानी कुंती के सुख दुख में हिस्सा बटाने वाले अक्रूर तथा सुविख्यात विदुर दोनों ने ही कुंती को उनके पुत्रों के जन्म की असाधारण घटना की याद दिलाते हुए सांत्वना प्रदान किया। अब अक्रूर जी और जो विदुर जी थे क्या करते हैं, कुंती माता माता को उनके पुत्रों के जन्म की असाधारण घटना, मतलब जो उनके पुत्र पैदा हुए थे सब साधारण व्यक्ति नहीं थे, सब अलग अलग देवी देवताओं का स्मरण करके कुंती माता ने उन पुत्रों को प्राप्त किया था। तो उन्होंने उनको याद दिलाया कि जो आपके पति नहीं भी हैं तब भी आपके 5 पुत्र हैं, 5 पांडव हैं जो आपके पुत्र हैं। तो इस तरह से उनको सांत्वना प्रदान करते हैं विदुर जी और अक्रूर जी। अक्रूर तथा विदुर ने महारानी कुंती को स्मरण दिलाया कि उनके पुत्र देवताओं द्वारा उत्पन्न हुए हैं, अतः उनको सामान्य मनुष्य की तरह विनष्ट नहीं किया जा सकता है। वस्तुतः इस अत्यंत पवित्र कुल को असाधारण विजय प्राप्त होने वाली है। इन्होंने समझाया, अक्रूर जी ने और विदुर ने, कि आपके जो पुत्र हैं 5 ये सब देवताओं से, एक एक देवताओं से प्राप्त हैं आप, और ये सब जो हैं साधारण लोग नहीं हैं, मनुष्यों की तरह ये देवताओं के पुत्र नहीं हैं, ये देवताओं के पुत्र हैं जो मनुष्य रूप में प्रकट हुए हैं। वस्तुतः ये अत्यंत पवित्र कुल को असाधारण विजय प्राप्त करने में सहायता करेंगे। राजा धृतराष्ट्र के अपने पुत्रों के प्रति अत्यधिक स्नेह ने उन्हें पांडवों के प्रति अन्यायपूर्ण व्यवहार करने के लिए बाध्य किया था। प्रस्थान करने के पूर्व अक्रूर राजा के पास गए और उस समय अपने मित्रों तथा समर्थकों के बीच बैठा था। अक्रूर ने उसे वह संदेश दिया जो उनके संबंधी कृष्ण और बलराम ने मैत्रीवश भेजा था। तो अक्रूर जी राजा के पास भी जाते हैं, धृतराष्ट्र के पास भी जाकर अक्रूर जी भगवान कृष्ण और बलराम के जो भगवान के संदेश थे वो राजा को सुनाते हैं, मित्रता करके राजा से। अक्रूर क्या बोलते हैं कि भो भो व्यचित्र वीर्यम त्वम
करुणा कीर्तिवर्धनम भ्रातृयु परे पांडवा बंधुनाम सनमा स्थितम। अक्रूर ने कहा, हे प्रिय विचित्र वीर के पुत्र, हे कुरुओं की कीर्ति को बढ़ाने वाले, आपने अपने भाई पांडु के दिवंगत होने के बाद राज सिंहासन ग्रहण किया है। तो अक्रूर जी गुणगान करते हैं कि हे धृतराष्ट्र, आपने अपने बड़े भाई पांडु के दिवंगत होने के बाद ये सिंहासन ग्रहण किया है। धर्म पूर्वक पृथ्वी की रक्षा करते हुए, अपनी सद चरित्र से अपनी प्रजा को प्रसन्न रखते हुए, अपने सारे संबंधियों के साथ एक समान व्यवहार करते हुए आप अवश्य ही सफलता और कीर्ति प्राप्त करेंगे। ये भगवान कृष्ण और बलराम जी ने बोलकर भेजा था इनको कि अगर जो आप धर्म पूर्वक अपने सत चरित्र के द्वारा प्रजा को प्रसन्न करते हैं, प्रजा को प्रसन्न रखते हैं और सारे संबंधियों को एक समान व्यवहार करते हैं, तो अवश्य ही सफलता और कीर्ति प्राप्त होगी आपको। राज्य चलाने में राजा को समदृष्टि रखनी पड़ती है, सबके साथ समान व्यवहार करना पड़ता है। जिस तरह भगवान कृष्ण जो हैं प्रजापालक हैं, ठीक है ना, पूरे सृष्टि का पालन करते हैं भगवान विष्णु। तो सृष्टि का पालन करते समय जीवात्मा को जो भी आवश्यकता है, जैसे हवा की आवश्यकता है या जल की आवश्यकता है या रोशनी की आवश्यकता है या शीतलता की आवश्यकता है, तो देवी देवताओं के माध्यम से सब कुछ प्रदान करते हैं। अब ये नहीं है कि किसी को ज्यादा देते हैं किसी को कम देते हैं। ऑक्सीजन सबको सफिशिएंट मात्रा में मिलती है, सबको सूर्य एक तरह से रोशनी या गर्मी प्रदान करता है, शीतलता चंद्रमा प्रदान करता है, सबको एक भाव से प्रदान करता है। हवा के देवता सबको सबको प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। बारिश के देवता सबको एक साथ बारिश प्रदान करते हैं, मतलब किसी के साथ वो भेदभाव नहीं बरतते हैं। भगवान की शक्तियां जो हैं, भगवान के जो देवी देवता मैनेजमेंट की टीम है भगवान की, वो भेदभाव नहीं बरतती है। उसी तरह राजा को भी होना चाहिए कि राजा को कहीं अपनी प्रजा के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, तब उसको सरलता से अपने जीवन की सफलता और कीर्ति प्राप्त होगी। किंतु यदि आप अन्यथा आचरण करेंगे, तो जो लोग इसी लोक में आपकी निंदा करेंगे और अगले जन्म में आपको नारकी अंधकार में प्रवेश करना होगा। अतः आप पांडु के पुत्रों और अपने पुत्रों के प्रति एक सा बर्ताव करें। तो अक्रूर जी मैत्री भाव में ये दुर्योधन को धृतराष्ट्र को समझाने का प्रयास करते हैं कि अगर जो आप अपने आचरण में ड्युअलिटी लाते हैं, मतलब दो तरीके से व्यवहार करते हैं, अपने पुत्रों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं और पांडु के पुत्रों के साथ गलत व्यवहार करते हैं, तो आपको नरक में नारकी अंधकार को में प्रवेश करना पड़ेगा। इसलिए आप क्या करें, समान व्यवहार करें, ये भी आप ही के पुत्र हैं। बोलते हैं धृतराष्ट्र की सारी समस्या थी अपने दुष्ट पुत्रों के अत्यधिक लगाव। धृतराष्ट्र क्या था, मोहग्रस्त था अपने पुत्रों से, और उसके पुत्र जो है दुष्ट थे। इसी घातक दोष के कारण उसका पतन हुआ। उसके चारों ओर अच्छी सलाह देने वाले की कमी नहीं थी, और धृतराष्ट्र ने स्वीकार भी किया, यद्यपि यह सलाह ठीक थी, किंतु वह उसका पालन नहीं कर सका। जब मन तथा हृदय शुद्ध होता है, तभी मनुष्य में स्वच्छ व्यवहारिक बुद्धि आ सकती है। तो हमारा सलाहकार बहुत ही अच्छा होना चाहिए। धृतराष्ट्र को सलाह देने वाले विदुर जी थे, जो विदुर भगवान के भक्त थे, लेकिन दूसरी तरफ वो पुत्र मोह में अंधा था, आंख से भी अंधा था और पुत्र मोह के कारण भी अंधा था। इस कारण से वो विदुर जी की बातों को नहीं मानता था, और इस कारण से उसका पतन हुआ। बोलते हैं, हे राजन, इस जगत में किसी का किसी से अन्य कोई अस्थाई संबंध नहीं है। हम अपने ही परिवार शरीर के साथ जब सदा के लिए नहीं रह सकते हैं, तो फिर हमारी पत्नी संतान और अन्यों के लिए क्या कहा जाए। अक्रूर जी ने राजा को समझाया कि जो अपना हम इस भौतिक संसार में जो हम संबंध देखते हैं, ये अस्थाई नहीं है। जो भी हम पिता पुत्र पत्नी संतान या घर देखते हैं, ये सब टिकाऊ नहीं है, परमानेंट नहीं है। ये कुछ दिनों के लिए हमें मिला है। ये यहाँ तक कि ये अपना शरीर भी अपना नहीं है, ये भी किराए का मकान भगवान ने दिया है, इसमें आत्मा निवास करती है। आज नहीं तो कल ये छूटना ही है। हम प्राणी अकेले उत्पन्न हुए हैं, अकेले ही मरना है, अकेला ही वह अपने अच्छे और बुरे कर्मों के फलों का अनुभव करता है। अक्रूर जी ने समझाया कि हे धृतराष्ट्र, हर प्राणी अकेले ही उत्पन्न होता है और अकेले ही उसको जाना होता है इस भौतिक संसार से। और वो व्यक्ति अच्छे और बुरे कर्मों के फलों का अनुभव करता है। जैसा कर्म करेगा उसको उसी तरह का रियलाइजेशन होगा। अच्छे कर्म करेगा तो अच्छा परिणाम मिलेगा, बुरे कर्म करेगा तो बुरा परिणाम मिलेगा। प्रिय आश्रितों के वेश में अनजाने लोग मूर्ख व्यक्ति द्वारा पाप से अर्जित संपत्ति को भी उसी तरह चुरा लेते हैं, जिस तरह मछली की संतानें उस जल को पी जाती हैं जो उनका पालन करते हैं। बोलते हैं कि जो है, प्रिय आश्रितों के वेश में आने वाले मूर्ख व्यक्ति द्वारा पाप से अर्जित संपत्ति को उसी तरह चुरा लेते हैं कि जो व्यक्ति आश्रितों के वेश में, अनजाने लोग
जो आश्रितों के वेश में होते हैं कि ये मुझे मुझे आश्रय प्रदान करेगा, और मूर्ख लोग उनकी शरण ग्रहण कर लेते हैं, तो उनके पापों के साथ साथ उनकी संपत्ति भी चुरा लेते हैं। जैसे मान लो कि कोई धोखेबाज गुरु है, अब शिष्य उनकी शरण ग्रहण कर लेता है कि हमारे गुरु जी हैं, तो क्या करेंगे, धीरे धीरे जो है उसको ज्ञान तो प्रदान करेंगे आध्यात्मिक, लेकिन क्या है उद्देश्य क्या होगा, उनके धन को हड़पना। कि ज्ञान तो प्रदान करेंगे आध्यात्मिक, लेकिन अंदर से इच्छा क्या है कि हमें धन मिले, प्रसिद्धि मिले, शिष्यों से ग्लोरिफिकेशन मिले, ये उसके हृदय की इच्छा होती है। ऐसा धोखेबाज गुरु जो है खुद भी नरक में जाएगा और उसके आश्रित जन भी नरक में जाएंगे। तो ऐसे गुरु की हमें शरण ग्रहण नहीं करनी है, जो क्या करे, हमसे धन की इच्छा करे, या फिर जो है रिस्पेक्ट की इच्छा करे, या ग्लोरिफिकेशन की इच्छा करे। बोलते हैं जिस तरह मछली की संतानें क्या करती हैं, उसी जल को पी जाती हैं जिस जल की शरण ग्रहण करती हैं। जो जल जल उनको आश्रय प्रदान करता है, उसी जल को मछली पी जाती है और अपना पोषण करती है। मूर्ख व्यक्ति अपने जीवन संपत्ति संतान और अन्य संबंधियों का भरण पोषण करने के लिए पाप कर्म में प्रवृत्त होता है, क्योंकि वह सोचता है कि ये वस्तु मेरी है। किंतु अंत में ये ही वस्तुएं उसे कुंठित अवस्था में छोड़ देती हैं। तो जो व्यक्ति मूर्ख है वो क्या करता है, जीवन संपत्ति और संतान और अन्य संबंधियों का भरण पोषण करने के लिए पाप कर्म में प्रवृत्त होता है। हम देखते हैं कि जो है जो गार्जियन होता है घर का, वो माता पिता का, बच्चों का या परिवार के लोगों का पालन पोषण करने के लिए अनेक पाप कर्म करता है, या जरूरत से ज्यादा स्ट्रगल करता है धन कमाने के लिए। और वो क्या करता, किस कारण से करता है, परिवार का पालन पोषण करने के लिए। क्यों चाहता है, क्योंकि वो अपना मानता है परिवार के लोगों को। किंतु अंत में ये वस्तुएं उसे कुंठित करती हैं। जो क्या करता है, जिसका जीवन भर पालन पोषण करता है, जिस जीवन संपत्ति संतान का, वही जब वो बूढ़ा हो जाता है तो क्या करता है, उसको बाहर बैठा देते हैं कि चलो यहाँ बैठो आराम से, 2 रोटी देंगे सुबह शाम और बोलना नहीं है कुछ। तो पूरे जीवन भर वही माता पिता क्या करते हैं, उस बच्चे का पालन पोषण करते हैं। देखो ये धर्मशास्त्र श्रीमद् भागवतम बता रहा है। तो ऐसे जो मूर्ख व्यक्ति हैं वो अपने जीवन की वास्तविक संपत्ति को नहीं जानते हैं। वास्तविक संपत्ति भगवान की भक्ति है। तो हमें परिवार का जो पालन पोषण की रिस्पॉन्सिबिलिटी भगवान के द्वारा मिली है, ये अवश्य ही करना है हमें। ये हमारे भगवान के द्वारा दी हुई रिस्पॉन्सिबिलिटी है पारिवारिक जीवन में। जब हम गृहस्थ आश्रम में हैं तो इसको हमें बखूबी निभाना है। बच्चों का पालन पोषण करना है, शालीनता सभ्यता सिखानी है, उनको अच्छे संस्कार देने हैं, लेकिन साथ में हमें क्या करना है, उनको भगवान की भक्ति से भी जोड़ना है। तभी उनका वास्तविक संस्कार प्रकट होगा। खुद भी भक्त बने और बच्चों को भी भगवान की भक्ति से जोड़ें, तभी वो आने वाले कलयुग के प्रभाव से बचे रहेंगे। आप जिस कॉलेज या स्कूल में अपने बच्चों को भेजते हो भौतिक संस्कार सिखाने के लिए या पढ़ाई करने के लिए, वहीं से बच्चा सिगरेट पीना सीखता है, वहीं से वो अपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षण उत्पन्न होता है उसका, वहीं से वह सब कुछ बुरी लत सीखता है। उसको अलग से घर में कोई नहीं सिखाता है या रोड पे कोई नहीं सिखाता है। कॉलेज या स्कूल में जब बच्चों के संग में आता है तब वो बुरी लत को सीखता है। तो हमें क्या करना है, उसको घर में अच्छे संस्कार देने हैं। उसको भी धीरे धीरे भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं से उसका भी आकर्षण हो, ऐसा उसके जीवन में भी वातावरण क्रिएट करना है। उसको भी कीर्तन में पार्टिसिपेट कराना है, नाम जप कराना है, भगवान का भोग लगा प्रसाद खिलाना है, एकादशी व्रत रखवाना है। इस तरह में अपने बच्चों को भी भगवान की भक्ति से जोड़ना है। खुद भी भक्ति करनी है भगवान की, और बच्चों को भी भगवान की भक्ति से जोड़ना है। उनका जीवन भी सार्थक करना है और अपना जीवन भी सार्थक। तभी वो आपके आज्ञाकारी दास की भांति बच्चे काम करेंगे। तभी आपका बुढ़ापा में वो आश्रय बनेंगे। बच्चे की परवरिश माता पिता क्यों करते हैं, कि बुढ़ापे में हमारा हमारा सहारा बने। तो जब हम जीवन भर अच्छे संस्कार उनको सिखाएंगे, भगवान की भक्ति से जोड़ेंगे, तभी उनकी बुद्धि शुद्ध रहेगी। अपने तथाकथित आश्रितों के परित्यक्त होकर, जीवन के वास्तविक लक्ष्य से अनजान, अपने असली कर्तव्य से उदासीन, अपने उद्देश्यों को पूरा करने में असफल होकर, वह मूर्ख व्यक्ति अपने पाप कर्मों को अपने साथ लेकर नरक के अंधकार में प्रवेश करता है। जब मूर्ख व्यक्ति क्या करता है, पूरे जीवन भर पाप कर्म करके धन कमाता है, परिवार का पालन पोषण करता है, और जीवन के अंत में जब वो मरने को होता है तो उसी पाप कर्मों की गठरियों को लेकर जाता है अपने साथ, और अंधकार के रास्ते से नरक लोगों को जाता है। उसमें घर के पार्टी से और किसी का पार्टिसिपेशन नहीं होगा। भगवान ने आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, आप अपने परिवार का पालन पोषण करो। आप अगर जो गलत कार्य करके धन ले आकर और अपने परिवार का पालन पोषण करते हो, तो उससे आपको नरक में जाना पड़ेगा, उससे परिवार के सदस्यों पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा।
जैसे हमने रत्नाकर डाकू की स्टोरी सुनाई थी। रत्नाकर डाकू पहले रत्नाकर डाकू था, जो बाद में जाकर वाल्मीकि बने और रामायण की रचना किया उन्होंने। तो वो जितने भी ब्राह्मण अपने यजमान के वहां से कुछ दक्षिणा लेकर लौटते, तो रत्नाकर डाकू उनको रास्ते में घेर लेता और सब धन छीन लेता और उनको मार देता और उनके जनेऊ निकालकर इकट्ठा करता। और एक बार नारद मुनि को पकड़ लेता है। नारद मुनि उनको बताते हैं कि जो ये पाप कर्म करके, हे रत्नाकर, तुम जो ये धन कमाते हो, क्या इसमें आपके परिवार वाले सहयोग करेंगे आपके पापों को भोगने में? आप जाओ घर से पूछ के आओ। तो जाता है घर पे, नारद मुनि को एक पेड़ से बांध के कि नारद मुनि भागने ना पाए। जाकर पूछता है तो पत्नी बच्चे हाथ खड़ा कर देते हैं कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हमारा परवरिश करना, मैं आपके पापों में क्यों सहयोग करने जाऊं। तब रत्नाकर डाकू आकर नारद मुनि के चरणों पर गिरता है और माफी मांगता है। और नारद मुनि सो मंत्र दीक्षा देते हैं। और नारद मुनि के मुख से मंत्र सुनकर वो राम नाम का उच्चारण नहीं कर पाता, इतने उसने पाप कर्म किए थे। फिर नारद मुनि बोला कि मरा नाम जपा करो। तो वाल्मीकि वाल्मीकि वही बने, नारद जो है रत्नाकर डाकू ही उस मरा मरा मंत्र का उच्चारण करके धीरे धीरे राम नाम को मरा 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 करते करते राम राम हो गया। और राम मंत्र का उच्चारण करते करते धीरे जो है, अभी रामचंद्र की कुछ लीलाएं हुई थी, तब तक उसने वाल्मीकि रामायण की रचना कर दिया वाल्मीकि जी ने। भगवान की समस्त लीलाओं को लिख दिया, जो अभी लीलाएं घटित नहीं हुई थी उसको भी। क्या हुआ? एक एलिवेटेड गुरु से दीक्षा प्राप्त करके। ये भगवान के नाम की शक्ति। उल्टा नाम जगत जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि उल्टा नाम जपते थे, राम नाम उनके मुख से नहीं निकलता, तो मरा नाम जपने को नारद मुनि ने बताया। और उल्टा नाम जप 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 के क्या हुआ, उनको ब्रह्म समान हो गए, वो भगवत प्राप्ति कर लिया, भगवान श्री राम को प्राप्त कर लिया। तो ये है भगवान के नाम की शक्ति। हमें क्या करना है? किसी भी पाप कर्मों में प्रवृत्त होकर अपने परिवार का पालन पोषण नहीं करना है। मेहनत और ईमानदारी से जो लक्ष्मी मिल जाती है उसी से अपने परिवार का पालन पोषण करेंगे, तभी जाकर हमें जीवन में सदगति प्राप्ति होगी और कुंठित जीवन से हम छूट पाएंगे। बोलते हैं, अपने तथाकथित आश्रितों के परित्याग होकर जीवन के वास्तविक लक्ष्य से अनजान, अपने असली कर्तव्य से उदासीन, अपने उद्देश्यों को पूरा करने में असफल वह मूर्ख व्यक्ति अपने पाप कर्मों को अपने साथ लेकर नरक के अंधकार में प्रवेश करता है। अतः हे राजन, इस संसार को स्वप्नवत, जादूगर या माया जाल या मन की उड़ान समझकर बुद्धि से अपने मन को वश में कीजिए, और हे स्वामी, आप संभाव और शांत बनिए। इस तरह से अक्रूर जी धृतराष्ट्र को ज्ञान प्रदान करते हैं। भगवान के द्वारा जो उपदेश प्राप्त होता है वो अक्रूर जी के माध्यम से धृतराष्ट्र को बताने का प्रयास करते हैं कि हे धृतराष्ट्र, हे राजन, इस संसार को स्वप्न मत मानो। ये संसार स्वप्न तुल्य है। जादूगर का माया जाल मानो, ये सब जादू भरा खेल है बस, यहाँ पर और कुछ नहीं है। मन की उड़ान को समझकर बुद्धि को अपने मन में बुद्धि और मन को अपने वश में करो। और हे स्वामी, संभाव और शांत होकर सारे राज्य को एक भाव से, एक दृष्टि से पालन पोषण करो। पांडव और कौरव में भेदभाव मत करो। धृतराष्ट्र उवाच यथा वदति कल्याणी वाचम दानपते भवान, तथा नया न तृप्त्यामि मर्त्यम प्राप्यम यथामृतम। धृतराष्ट्र ने कहा, हे दानपति, मैं आपके शुभ वचनों को सुनते हुए कभी भी तृप्त नहीं हो सकता हूँ। निसंदेह मैं उस मृत प्राणी की तरह हूँ जिसे देवताओं का अमृत प्राप्त हो चुका है। धृतराष्ट्र ने क्या बोला? हे दानपति, आप विद्या का दान कर रहे हैं, आपके शुभ वचनों को सुनकर मैं कभी तृप्त नहीं हो सकता हूँ। आप निश्चित रूप से जो बात बता रहे हैं बिल्कुल सत्य है। निसंदेह उस मृत प्राणी की तरह है जिसे देवताओं का अमृत प्राप्त हो चुका है। मतलब जो मृत प्राणी हो, वो इस उपदेश को सुनकर उसको अमृत मिल गया। जैसे जो आप उपदेश बता रहे हैं वो अमृत तुल्य है। जो मरा हुआ व्यक्ति है उसको भी ये देवताओं का अमृत प्राप्त करके वो भी जीवित हो जाता है। उसी तरह आपका ये में वचन जो है हमें जीवन दान प्रदान कर रहा है। फिर भी हे भद्र अक्रूर, क्योंकि मेरा अस्थिर हृदय अपने पुत्रों के स्नेह से पक्षपात युक्त है, इसलिए आपके यह मोहक शब्द हृदय में स्थिर टिक नहीं पा रहा है, जिस तरह बिजली बादल में स्थिर नहीं रह पाता है। बोल क्या बोलता है धृतराष्ट्र जो है कि मेरा जो हृदय जो है अपने पुत्र के मुंह में मोहग्रस्त है। इस कारण से आपकी जो ये शुभ बातें हैं, ये मोहक बातें हैं, वो हमारे हृदय में टिक नहीं पा रही हैं। जिस तरह जो बिजली चमकता है वो बादलों में टिक नहीं पाता है, उसी तरह आपका ये जो है शुभ वचन है ये हमारे हृदय में टिकता नहीं है। भला उस भगवान के आदेश का उल्लंघन कौन कर सकता है
जो पृथ्वी का भार कम करने के लिए अब यदुवंश में अवतार ले चुके हैं। धृतराष्ट्र को भी पता था कि कृष्ण भगवान है, क्योंकि संजय के द्वारा वो सुन रखा था। संजय जो है हस्तिनापुर में कुरुक्षेत्र के सारे युद्ध स्थल का परिणाम हस्तिनापुर में बैठे बैठे बता रहा था अपने व्यासदेव गुरुदेव की कृपा से। तो धृतराष्ट्र को पता था कि कृष्ण भगवान है, उनके आदेश सर्वोपरि हैं, लेकिन वो स्वीकार नहीं कर रहा था। बोलते हैं, मैं उस भगवान को नमस्कार करता हूँ जो अपनी भौतिक शक्ति की अचिंत क्रियाशीलता से इस ब्रह्मांड का सृजन करते हैं और फिर सृष्टि के भीतर प्रविष्ट होकर प्रकृति के विभिन्न गुणों को वितरित कर देते हैं, जिनकी लीलाओं का अर्थ अगाध है। उन्हीं से यह जन्म मृत्यु बंधनकारी चक्र और मोक्ष पाने की विधि उत्पन्न होती है। तो धृतराष्ट्र कहता है कि मैं उस भगवान को नमस्कार करता हूँ जो भौतिक शक्ति के अचिंत क्रियाशीलता के द्वारा इस ब्रह्मांड का सृजन पालन और सृष्टि का संहार करते हैं। उनकी लीलाएं अगाध और अनंत हैं। वो जन्म मृत्यु के बंधनकारी चक्र और मोक्ष को प्रदान करने वाले हैं। अब इस पर सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि इस तरह राजा के अभिप्राय को समझकर यदुवंशी अक्रूर ने अपने शुभ चिंतक संबंधियों तथा मित्रों से अनुमति ली और यादवों की राजधानी लौट आए। अब इस तरह से अक्रूर जी धृतराष्ट्र को कुछ ज्ञान प्रदान करके भगवान के आदेश को सुनाकर अक्रूर जी अपने राजधानी मथुरा लौट आते हैं। अक्रूर ने बलराम और कृष्ण को यह सूचित सूचित किया कि धृतराष्ट्र का पांडवों के प्रति कैसा बर्ताव है। इस तरह हे कुरुवंशी, उन्होंने उस अभिप्राय की पूर्ति कर दी जिसके लिए वे भेजे गए थे। तो इस तरह से जो है अक्रूर जी हस्तिनापुर से जो है मथुरा लौट आते हैं और कृष्ण और बलराम को वहां की स्थिति से वाकिफ कराते हैं कि वहां धृतराष्ट्र अपने पुत्र के मुंह में अंधा होकर पांडवों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करता है। ठीक है ना। अगर वो कृष्ण और बलराम को आदेश देते हैं और भगवान कृष्ण और बलराम फिर आगे क्या करते हैं, ये हम लोग द्वारका लीला में सुनेंगे। ठीक है ना। यहाँ तक कि वृंदावन की लीलाएं थी। आज गुरु आचार्यों की कृपा से लगभग 45 क्लासों में जो है 45 या 47 क्लासों में ये 49 अध्याय समाप्त हो गए। मतलब वृंदावन और मथुरा की लीला भगवान की समाप्त हो गई। अब जो है द्वारका की लीला भगवान की शुरू होगी। ठीक है ना। अब यहाँ से 50वें अध्याय से भगवान की द्वारका लीला शुरू। भगवान अब द्वारका जाते हैं और द्वारका से फिर